मध्य प्रदेश का भिंड जिला, भिंड जिले में ही मालनपुर है। मालनपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ फैक्ट्रियों का काफ़ी जाल फैला है। 200 से ज़्यादा फैक्ट्रियाँ मालनपुर में संचालित हैं। तभी 2 तारीख को सुबह 5 बजे एक खबर आई कि मालनपुर में एक प्रिया गोल्ड बिस्किट की फैक्ट्री है, उसमें भीषण आग लग गई। खैर तुरंत भिंड कलेक्टर ने संज्ञान लिया और दमकल की गाड़ियां, महंगा गुहद, मालनपुर की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक काफ़ी आग फैल चुकी थी। भिंड जिले का मालनपुर से बुरी खबर, जहां फैक्ट्री एरिया में प्रिया गोल्ड बिस्कुट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण पता नहीं चले हैं, लेकिन फैक्ट्री में 6 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिसमें एक कर्मचारी की दम घुटने से मृत्यु हो गई। घटना सुबह 5 बजे की है। दोपहर तक विकराल रूप धारण कर लिया था आग ने। फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई थी। कई घंटे तक आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में आग पर काबू कर लिया गया। फैक्ट्री में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं एक कर्मचारी, जिसका नाम सूरज बाथम, की दम घुटने से मौत हो गई। फैक्ट्री में बताया जाता है कुल 6 कर्मचारी काम कर रहे थे, जिन्हें आग और धुएं को देखकर बाहर निकाल लिया गया। मालनपुर एक बड़ा फैक्ट्री एरिया है। यहाँ करीब 200 से ज़्यादा बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं। जहाँ आग लगी वहाँ आसपास और भी कई फैक्ट्रियाँ संचालित हो रही हैं, लेकिन जैसे ही फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों को आग की सूचना लगी, उन्होंने तत्काल दमकल की गाड़ियों को सूचना दी। दमकल की गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची। आग बुझाने का काम शुरू हुआ, लेकिन एक व्यक्ति अचेत अवस्था में था। उसकी अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के अनुसार एक कर्मचारी की मौत की खबर है। उन्होंने बताया कि ग्वालियर, मालनपुर, गोहद और मेहगांव की दमकल गाड़ियां आग बुझाने का लगातार प्रयास कर रही हैं। फैक्ट्री में तकरीबन 100 करोड़ रुपए का नुकसान भी बताया जाता है, लेकिन भिंड जिले के प्रभारी मंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया। प्रिया गोल्ड बिस्कुट बनाने वाली फैक्ट्री में आग की सूचना उनको लगी। प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल ने तत्काल संज्ञान लेकर भिंड कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव से सुबह ही फोन पर बात की और जानकारी ली। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के सभी इंतजाम करने के निर्देश दिए थे। तभी कलेक्टर द्वारा प्रभारी मंत्री को संपूर्ण घटना से अवगत भी कराया और बताया जाता है तत्काल फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाकर आग पर काबू पाया गया। प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा हादसे में जान गंवाने वाले एक श्रमिक को राहत राशि तत्काल दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं। मालनपुर में बड़ी घटना घटित हो गई। बसंत पंचमी यानी सरस्वती मैया का दिन। तभी भिंड में गायत्री प्रज्ञापीठ कुमरौआ में गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की आध्यात्मिक जन्म दिवस बसंत पंचमी के पावन पर्व पर मां सरस्वती देवी एवं बसंत पूजन एवं वाद यंत्र पूजन के साथ 5 कुंडली गायत्री महायज्ञ एवं संस्कार का आयोजन संपन्न हुआ। यज्ञ आयोजन में दीक्षा संस्कार एवं कई अन्य संस्कार संपन्न किए गए। इसके पूर्व सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक अखंड जाप एवं अखंड रामचरितमानस का पाठ भी हुआ। अटे रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास आज एक वृद्ध
को एक बोलेरो गाड़ी ने टक्कर मार दी, जिससे उनके सर में काफी चोट आई। रेलवे क्रॉसिंग अटे रोड देहात थाना अंतर्गत है, जहां पर एक बोलेरो चालक ने वृद्ध राम स्वरूप को टक्कर मार दी। टक्कर से वो बुरी तरह से घायल हो गए। तभी स्थानीय लोगों की मदद से उनको जिला अस्पताल भर्ती कराया, जहां उनके परिवारीजनों को भी सूचना दी। परिवारीजन भी आ गए। भिंड डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए भिंड के डॉक्टरों ने उन्हें ग्वालियर रेफर कर दिया। उनके परिवारीजन उनको एम्बुलेंस से ग्वालियर ले गए हैं। राम स्वरूप को आज रेलवे क्रॉसिंग के पास बोलेरो ने टक्कर मार दी, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। भिंड जिले की अटेर तहसील के थाने अटेर, पाबई और बरहोई में 3 जगह अपराध दर्ज हुए मारपीट के। जहां पहला अपराध दर्ज हुआ, एफआईआर हुई अटेर थाना अंतर्गत ग्राम बड़पुरा में हो गया झगड़ा। फरियादी पहुंचा अटेर थाना। फरियादी है अरविंद शर्मा पुत्र सोनेलाल शर्मा, निवासी बड़पुरा थाना अटेर, ने शिकायत दर्ज कराई कि आरोपी है शिकर उर्फ पुच्छू शर्मा और दूसरा है शिवम शर्मा, निवासी बड़पुरा। फरियादी के घर के बाहर की घटना। फरियादी ने थाना में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि पुरानी रंजिश पर से लाठी डंडों से मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। तभी मामला दर्ज हुआ। पावई थाना अंतर्गत भी रजपुरा में हो गई मारपीट। फरियादिया भूरी पत्नी राजेंद्र नरवरिया, उम्र 37 साल, निवासी ग्राम रजपुरा ने कहा कि आरोपी राजेश, दूसरे लोकेंद्र, तीसरे मुरली रजपुरा ने उनके घर के रजपुरा मंदिर के पास में मारपीट की, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। पावई थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं बरहोई थाना अंतर्गत भी खेत में बकरी चराने के ऊपर से हो गई मारपीट। बरहोई थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। इसमें फरियादी हैं सोबरन पुत्र चिंतामन सिंह कुशवा, उम्र 42 साल, निवासी खुर्द बूढ़नकापुरा, ने कहा कि आरोपी है नवल सिंह भदौरिया, निवासी बूढ़नकापुरा। सुनील मुनीम सिंह भदौरिया के खेत के पास मौजा खुर्द बूढ़नकापुरा, ने कहा कि मेरे लड़के विकास व अरविंद हार में बकरी चरा रहे थे। तभी बकरी मुनीम सिंह भदौरिया के खेत में चली गई तो उनके परिवार के नवल सिंह भदौरिया ने इसी बात पर से गंदी गंदी गाली देकर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। बरहोई थाना पुलिस ने शोभाराम की शिकायत पर नवल सिंह भदौरिया के खिलाफ मामला दर्ज किया। सबसे बड़ी घटना सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत 1 फरवरी 2025 चम्बल घाटी भिंड में घटित हुई। पुराना सरापा मोहल्ला गड़ैया बजरिया मुन्ना सिंह वाली गली के पास गर्ल्स स्कूल की नुक्कड़ पर आनंद सोनी की ज्वेलर्स की दुकान है। वो अपनी दुकान में शाम को 7 बजे के करीब पूजा कर रहे थे अगरबत्ती लगाकर। तभी 3 लुटेरे दहशतखोर बाइक से आए और दुकान में घुस गए और आनंद सोनी के मुंह में कट्टा लगा दिया। एक ने सर में कट्टा रख दिया सर पर और तीसरे ने तिजोरी में से माल निकालना शुरू किया। आनंद सोनी की आवाज़ नहीं निकल पाई। 3 हथियारबंद लोग जब मौत बनकर खड़े हों तो कौन बोल पाएगा। आनंद सोनी ने, मैं समझता हूं, धैर्य का परिचय दिया, नहीं तो कोई बड़ी घटना घट जाती। लेकिन लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में कैद होते रहे। इन्होंने पहले 2 फायर भी किए और लूट कर माल, यह बाइक से तीनों लुटेरे भाग गए। लूट की घटना, शहर की घटना, सरापा व्यापारी की घटना से शहर में आग की तरह बात फैल गई। तभी पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने तुरंत मोर्चा संभाला और
हेडक्वार्टर डिप्टी दीपक तोमर, सिटी कोतवाली थाना का बल और सिटी थाना के थाना प्रभारी प्रवीण चौहान, देहात थाना प्रभारी सहित काफी पुलिस बल मौका स्थल पर। तुरंत उन्होंने पुलिस कप्तान ने व्यापारी की बात सुनी समझी और तुरंत सारे थाना प्रभारियों को निर्देश किया। चारों तरफ बैरिकेडिंग लगाई गई, चेकिंग शुरू कर दी। आरोपी ज्यादा दूर नहीं निकल पाए। पुलिस कप्तान ने तुरंत अलर्ट मोड पर आकर अपने अधीनस्थों को निर्देशित किया और उनका पुलिस बल भी सक्रियता दिखाई। और खबर आई रात को पहले तो आनंद सोनी पुत्र राम नारायण सोनी उम्र 45 साल निवासी खिड़किया मोहल्ला मुन्ना सिंह वाली गली की शिकायत पर तुरंत सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने अपराध दर्ज किया 3 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ। फरियादी की दुकान पुराना सरापा में है। तभी आरोपी गणों द्वारा दुकान पर आकर कट्टा लगाकर गाली दी व 2,70,000 रुपये नगद और 4 किलो चांदी और 2 तोला सोना, जिसकी सारी कीमत मिलाकर 7,50,000 रुपये बताई जाती थी। आरोपी लुटेरे इसको लूट कर भाग गए, फायरिंग भी कर गए थे। लोग दहशत में थे, लेकिन पुलिस कप्तान ने तुरंत मोर्चा संभाला और अपनी टीमें रवाना की। तभी सुबह तक तो खबर बहुत अच्छी आ गई। पुलिस कप्तान की मेहनत रंग लाई। बताया जाता है पुलिस कप्तान और एडिशनल एसपी संजीव पाठक और हेडक्वार्टर डिप्टी दीपक तोमर रात भर सोए नहीं और उनको सफलता भी मिली। सुबह खबर आ गई कि आरोपियों का शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया गया है। अटेर जैतपुरा मार्ग साला के पास अटेर थाना अंतर्गत। थोड़ी सी भी देर हो जाती तो यह लुटेरे भिंड की सीमा से निकल जाते। क्योंकि सिटी कोतवाली में अपराध दर्ज हो चुका था। तभी पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव की सूचना पर से आरोपी गढ़ों पर दबिश दी गई। उन्हें सूचना मिली कि आरोपी गढ़ बेहड़ में छुपे हुए हैं। जब पुलिस ने दबिश दी तो लुटेरों ने भी फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन जवाबी फायरिंग में पुलिस की फायरिंग भी हुई, जिसमें 2 आरोपियों के पैर में गोली लगी। जब शांति हो गई तब पुलिस ने जाकर देखा तो 2 आरोपी के पैर में गोली लगी थी। उनको सिलेंडर करने को कहा, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। एक आरोपी और वहीं खड़ा था, उसके हाथ में बैग था। इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों को जिला अस्पताल भिंड में भर्ती कराया। पुलिस कप्तान ने मीडिया को सुबह ही जानकारी दे दी। पत्रकार भाई सुबह ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे, फोटो भी किए थे। आरोपियों का इलाज भी शुरू कराया गया और आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध भी दर्ज करवाया गया। जहां फरियादी बने अटेर थाना प्रभारी निरीक्षक अभिषेक गौतम ने अटेर में अपराध दर्ज कराया। आरोपी बने गुल्ली उर्फ शिवम तोमर पुत्र राकेश सिंह निवासी बिंडवा थाना महुआ मुरैना। दूसरा आरोपी है आशु श्रीवास पुत्र देशराज निवासी ग्राम अमायन भिंड। तीसरा आरोपी मोहित पुत्र रामबरन तोमर निवासी उसैद घाट थाना महुआ मुरैना को गिरफ्तार किया गया। एफआईआर दर्ज की गई। बताया जाता है कि आरोपी गणों के कब्जे से 315 बोर का देसी कट्टा व 4 जिंदा राउंड, एक चला हुआ भी मिला और एक 12 बोर का कट्टा, 12 बोर व अन्य सामान सोने चांदी के और 2,77,100 रुपये भी मिले। यानी कुल कीमत 10 लाख रुपए की जब्ती की गई।
आरोपी गणों द्वारा जवाबी कार्रवाई में फायरिंग की कार्रवाई की गई है। इसका खुलासा आज पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने भी किया और आज व्यापारी भाइयों ने भी पुलिस कप्तान का आत्मीय स्वागत किया, फूल मालाएं पहनाई, फूलों की वर्षा की, मीठा मुंह कराया, शगुन का नारियल भी उन्हें भेंट किया। पुलिस कप्तान की आज चारों तरफ पुलिस की वाहवाही हो रही है, नहीं तो भिंड में ऐसी हवा फैल गई थी। तभी 2 तारीख को भी खबर आई कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोग 3 तारीख को एक प्रेस वार्ता बुलाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही पता लगा कि आरोपियों का शॉर्ट इनकाउंटर कर दिया गया है, गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मशरूका जब्त हो गया है, पुलिस कप्तान का तो व्यापारी वर्ग आत्मीय स्वागत कर रहे हैं, फूल मालाएं पहना रहे हैं, तो फिर खबर आई कि कांग्रेस अब प्रेस वार्ता नहीं करेगी। ब्यूरो भीषण हलचल सबसे तेज। पुलिस कप्तान और पुलिस की टीम की इस कार्रवाई से उनको धन्यवाद ज्ञापित करता है। ब्यूरो भीषण हलचल सबसे तेज विजय चौधरी की रिपोर्ट। अब हमारे ग्रुप ने यूट्यूब पर भी भीषण हलचल चैनल को अपलोड किया है, आप वो भी देखा करें, भीषण हलचल खोलें, क्योंकि कई लोगों की हम पर खबरें आती थी, हम आपका चैनल नहीं देख पाते, इसलिए हमें यूट्यूब पर यह चैनल चालू करना पड़ा। आप लोग ज़रूर यूट्यूब पर यह चैनल देखा करें और उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोज़ की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर में लुटेरों को पकड़ लिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, हम लोग उनकी बड़ी सराहना करना चाहते हैं, बहुत अच्छा काम किया है। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सोनी। कल शाम को आपकी दुकान से लुटेरों ने जो लूट करी है, पुलिस ने चंद घंटों में ही आरोपियों को दबोच लिया है, कैसा लग रहा है? बहुत हर्ष का काम किया है पुलिस प्रशासन ने। हम धन्यवाद देना चाहेंगे पुलिस प्रशासन का, एसपी साहब का, उनके दल बल का और पत्रकार भाइयों का जो सहयोग किया है व्यापार भाइयों की तरफ से, हम उनका सम्मान करेंगे। एक अच्छी लहर वातावरण बना हुआ है शहर में। क्या नाम है आपका? हमारा आनंद सोनी। शॉर्ट एनकाउंटर में पुलिस ने लुटेरों को पकड़ लिया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे सारे व्यापार भाइयों की तरफ से कि पुलिस को विशेष बधाई हो, जो इतनी जल्दी उन्होंने ट्रेस करके जो है उन लोगों को पकड़ लिया है, और उनको जो है हमारे व्यापार भाइयों की तरफ से सम्मान मिलना चाहिए, सारे लोग मिलके उनको सम्मान देना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज कुमार सोनी। व्यापारी एकता जिंदाबाद, एसपी के सम्मान में व्यापारी मैदान में तभी पुलिस कप्तान का व्यापारी वर्ग स्वागत कर रहा है, उनको माला भी पहनाई जा रही हैं। यह बड़े साहस और दिलदगी का काम था, जिसमें पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव ने कुछ घंटों के अंदर ही आरोपियों को धर दबोचा। शॉल और मालाओं से स्वागत करते व्यापारी वर्ग। सबसे बढ़िया बेहतरीन कार्रवाई पुलिस कप्तान की। पूरे शहर का व्यापारी वर्ग, सोनी वर्ग इसमें सम्मिलित हुआ और पुलिस कप्तान को खुद आनंद सोनी खुद फूलों का गुच्छा भेंट कर रहे हैं, खुशी इजहार कर रहे हैं और शगुन का नारियल दे रहे हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति भी भेंट कर रहे हैं पुलिस कप्तान डॉक्टर असित यादव को, जिन्होंने तुरंत कुछ घंटों के अंदर ही ऐसे आरोपियों को धर दबोचा, शॉर्ट एनकाउंटर कर दिया। इसकी ही खुशी का इजहार करने व्यापारी वर्ग पुलिस कंट्रोल रूम में व्यापारी मैदान में एसपी साहब जिंदाबाद, एसपी साहब जिंदाबाद। कोई पेड़ा खिला रहा है, कोई नारियल भेंट कर रहा है। श्री रामचंद्र जी की मूर्ति भी भेंट की व्यापारी वर्ग ने। 2 फरवरी 2025 को एक
गोरमी से खबर आई कि एक बस ने लोगों को टक्कर मार दी। फरियादी भगवान सिंह पुत्र श्री चंद जाटव उम्र 50 साल निवासी वार्ड नंबर 1 रामनगर पोरसा मुरैना ने शिकायत दर्ज कराई कि बस नंबर MP 07 P 1670 के चालक ने साईं गार्डन के सामने गोरमी पोरसा रोड पर आरोपी ने फरियादी के लड़के की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, जिससे फरियादी के लड़के की मौके पर ही मृत्यु हो गई। उसके साथ बैठे आमीन खां उम्र 17 साल की महगांव हॉस्पिटल में दौरान इलाज मृत्यु हो गई। फरियादी का लड़का निखिल उम्र 18 साल थी। गोरमी थाना अंतर्गत ही एक और मामला दर्ज हुआ है। उचित मूल्य की दुकान सीताराम की लावन पर आरोपी द्वारा उचित मूल्य की दुकान पर राशन ना मिला और ना वितरण किया गया। जांच पर से इस पर अपराध दर्ज हुआ है। RBS तोमर पुत्र सुल्तान सिंह उम्र 36 साल निवासी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी महगांव की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा के तहत मामला दर्ज हुआ। यह आरोपी है मनोज पुत्र राम गोपाल शर्मा, निवासी है सीताराम की लावन। यह उचित मूल्य की दुकान पर राशन नहीं बांटता था, काला बाजारी में बेचता था, गरीबों का राशन खा जाता था। खैर मामला दर्ज हुआ है। असबार थाना अंतर्गत एक नाबालिग लड़का हो गया लापता। फरियादी ब्रजमोहन पुत्र स्वर्गीय राम सिया त्यागी उम्र 45 साल निवासी असवार ने असवार थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। 1 तारीख की यह बात है, 1 फरवरी की। फरियादी ने रिपोर्ट की कि उनका लड़का नाम पुनीत त्यागी उम्र 14 साल को कोई अज्ञात व्यक्ति बेला फुसला कर ले गया। अब लड़कों को भी लोग बेला फुसला कर ले जाने लगे। लाहौर थाना अंतर्गत मारपीट और SC/ST एक्ट का हुआ है मामला दर्ज। फरियादी हैं जगराम पुत्र दयाराम साक उम्र हैं 62 साल निवासी ग्राम नकारा थाना लाहौर ने कहा कि आरोपी है तुलसी फौजी और प्रशांत एवं अज्ञात निवासीगढ़ सिंगापुर थाना लाहौर। घटना तो यह 29 जनवरी की 2025 की है। ग्राम नकारा के हार में बनी लक्ष्मी साक की कोठी की यह घटना। आरोपी गणों द्वारा फरियादी को जाति सूचक गाली दी, मारपीट की व जान से मारने की धमकी दी। लाहौर थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया। नया गांव थाना अंतर्गत भी मारपीट। फरियादी शत्रुघ्न सिंह भदौरिया पुत्र योगेंद्र सिंह भदौरिया उम्र 24 साल निवासी ग्राम तकत की घड़िया ने कहा कि आरोपी पहला सिंह भदौरिया और योगेंद्र सिंह भदौरिया समस्त निवासी गढ़ तकत की घड़िया ने उनके साथ मारपीट की, गालियां दी, जान से मारने की धमकी दी। फरियादी उड़ीसा में कपड़े का काम करता है, अपने घर आया था तभी उसके भाई और पिता ने कहा कितने रुपए कमा कर लाए हो। ना देने पर फरियादी को डंडों से उसकी मारपीट कर दी।